नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव। बिकॉज दोस्तों, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे कभी 100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। बट दोस्तों, आपके प्यार की वजह से आज हमने 5000 सब्सक्राइबर का मार्क पार कर लिया है। और ऐसा कि दोस्तों, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर एक वीडियो आपको लाऊंगा। बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। इवन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, एफआईआईस, डीआईआईस, इंश्योरेंस कंपनी तक भी दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बिकॉज अमूमन आप देखते होंगे कि आपका पोर्टफोलियो हरा है, लेकिन दोस्तों आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, फिर हो जाता है लाल। और दोस्तों, हमें इस एंटिसिपेशन में हो सकता है कि जो रिटर्न है उतना ना मिल पाए। यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई 10, 15, 20 स्टॉक में ही कोई ऐसा स्टॉक होता है जिसको छोड़ देने पे वो मल्टीपल रिटर्न देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस कंटेंडर हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो भी करना चाहिए, और जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो भी करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग करने का सही टाइम क्या है, ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं और कौन कौन से टेक्निकल रीजन भी दोस्तों, मैं कैसे प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, आपको आज अपना सीक्रेट मैं बताता हूँ। दोस्तों, चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट। तो विदाउट एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, मैंने इंडसइंड बैंक के जो बात की जाए इनके प्रोमोटर होल्डिंग की, इनका पैटर्न कैसा है, तो मैंने उसको खोला है। फ्रेंड्स, इंडसइंड बैंक एक टाइम की बात की जाए तो 1800 का बैंक हुआ करता था। आपको मैं दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, 4 क्वार्टर पहले की बात की जाए, मार्च 2020 की, जून, अगस्त और सितंबर, है ना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 53% का जो स्टेक है ये एफ के पास था, जो कि अभी 47% का स्टेक हो चुका है। फ्रेंड्स, बात की जाए डी की, तो उन्होंने भी अपना स्टेक को कम कर दिया है। बात की जाए दोस्तों रिटेल पार्टिसिपेंट की, आप देख सकते हैं कि उनका स्टेक बढ़ गया है, इसीलिए प्राइस हमें फॉल होते हुए देखने को मिला। यस, ये बात तो है कि निचले लेवल से हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। बट दोस्तों, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, बात सिर्फ इंडसइंड बैंक की नहीं है, बात बहुत सारे स्टॉक्स की है कि उनमें अमूमन देखा जाता है कि कभी किसी एफ ने, डी ने कभी किसी का स्टॉक बढ़ा लिया, मीन्स उनका स्टेक बढ़ा लिया, कभी स्टेक को कमा दिया। ये दोस्तों स्टॉक मार्केट में चलता रहता है। वो लोग ओवर वैल्यूड स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जो भाग सकते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। अब दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज हम लोग अनुमान देखते हैं कि स्टॉक दोस्तों आपका 20 से 25-30% का मुनाफा दे रहा है, फिर अचानक एक साइकिल आता है जहाँ पे उस सेक्टर में गिरावट हम लोग को देखने को मिलती है, और 1 सालों तक दोस्तों वो स्टॉक स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिलता है और आपका रिटर्न ही कुछ नहीं बनता। इसलिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए, चलिए वो ट्रिक मैं आपसे शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे बेसिक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, मैं दोस्तों उस टाइम प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचता हूँ। क्यों? तो भाई, जब मुझे पैसों की ज़रूरत हो सकती है, मेरे पर्सनल नीड के लिए हो सकता है, या फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे दोस्तों पैसों की ज़रूरत है, मुझे कैश इन हैंड चाहिए, मेरे पास जो लिमिट पैसा है वो ख़त्म होने को है, और अब मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कैश की ज़रूरत है, मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, बात की जाए कोई भी स्टॉक की, तो एक वैल्यूएशन बहुत मैटर करता है। अगर मैं आपको एक बाइक का दाम बोलूं, बात की समझ ली दोस्तों कि एक नई बाइक है, उसको मैं 6 महीना यूज़ करा, उसके बाद अगर आपको मैं बेचूं, तो क्या अब उसका वैल्यूएशन सही देंगे? पहले वाला बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे नहीं, आपने यूज़ किया है तो वैल्यूएशन कम हो जाएगा। उसी हिसाब से दोस्तों, हर एक स्टॉक का एक वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन से ज़्यादा। यस, जब मुझे लगता है फ्रेंड्स कि मेरा जो स्टॉक है कुछ ज़्यादा ही भाग चुका है, कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड हो चुका है, अब मुझे करेक्शन देखने को मिलेगा। सेम चीज़ हमें जेएमएम फॉरवर्ड में देखने को मिला। 7000 का दोस्तों स्टॉक मैंने बहुत बना किया था, 3500 तक आ गया। आरती ड्रग्स दोस्तों 1100 का स्टॉक 600 तक आ गया। तो यही होता है, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है दोस्तों, तो उस समय आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। यस, अगर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद स्टॉक भागे तो भाग जाने दीजिए दोस्तों, मार्केट है, आपको हज़ारों मौका मिलेंगे, लेकिन आपको अपना प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जिन्होंने 1100 पे नहीं बेचा, आज वो पछता रहे होंगे कि मैंने 1100 में क्यों नहीं बेचा, मैंने जेएमएम फॉरवर्ड को 7000 में क्यों नहीं बेचा। तो फ्रेंड्स, ये सब होता है प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से। आपको यस एक स्टॉक हाथ में ना आए, लेकिन फ्रेंड्स आपका जो कैश है वो कभी बर्बाद नहीं होगा, बिकॉज वॉरेन बुफेट के माने तो कैश इज़ द किंग है। तो सेकंड पॉइंट दोस्तों, मैं कब प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरा जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड टेरिटरी पे जा चुका है।
फ्रेंड्स, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मार्केट के बड़े बड़े जानकार का मानना था कि निफ्टी 6,000 जाएगा, 4,500 जाएगा, 5,000 जाएगा। आज निफ्टी दोस्तों 13,000 के लगभग है। तो मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है कभी भी। यस, मार्केट तो अभी ओवर वैल्यूड जोन पर जा चुका है। यस, प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों अर्निंग्स बढ़ेंगे तो वो भी एडजस्ट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी अगर एडजस्ट होता भी है तो 30 के ऊपर ही रहने के अमूमन हमें चांस दिखाई पड़ते हैं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा है। इतिहास में फ्रेंड्स निफ्टी इतना हायर वैल्यूएशन ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ है, मुझे अपना पैसा बुक करके रखना चाहिए। मुझे 6 महीने तक मौका नहीं मिलेगा। मैं चुपचाप दोस्तों एक पेशेंस वाले इन्वेस्टर की तरह बैठ के मज़ा देख सकता हूँ मार्केट में क्या खेल चल रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे अगर लगता है कि थोड़ी भी अनसर्टेनिटीज़ मार्केट में हो रही है तो मैं कैश इन हैंड करना पसंद करता हूँ। दोस्तों ये मेरी स्ट्रैटेजी है, जो कंप्लीटली आपसे डिसएग्री भी हो सकती है। 4 नंबर पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है। फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरा कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है और मुझे पता है कि इस स्टॉक का भाव मार्केट बहुत ज़्यादा आंक रहा है, मुझे इस स्टॉक का भाव बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और उसी हैंड में, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, ये एग्जांपल है, आप इसको सीरियसली ना लीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों कि मैंने बजाज फिनेंस में या फिर कोई भी स्टॉक में अपने पैसे को 2 गुना से ज़्यादा कर लिया। मान लीजिए कोई भी एक ऐसा मिड कैप वाला स्टॉक है, फिर स्मॉल कैप वाला स्टॉक है, मान लीजिए कोई केमिकल सेक्टर का स्टॉक है जहाँ पर मेरे पैसे डबल हो गए, 2.5 गुना हो गए। तो फ्रेंड्स, मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ से जो प्रॉफिट के पैसे हैं उसको निकाला जाए और उसको आईटीसी जैसे अच्छे अच्छे स्टॉक जो कि अंडर वैल्यूड है, एचडीएफसी एएमसी जैसे अच्छे अच्छे स्टॉक जो अंडर वैल्यूड है, उसका दोस्तों पैसा वहाँ पे मीन्स डाला जाए। यही दोस्तों एफआईआईस और डीआईएस करते हैं, यही उनकी रिसर्च टीम करती है, और वो आराम से इंडेक्स को गिरने भी नहीं देते हैं और अपने पैसे को निकालते रहते हैं और पैसे को डालते रहते हैं। और दोस्तों रिटेल हमेशा यही खेल दिखता है, कभी उनके पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक भागता है तो कोई गिरता है, उनके इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं आता दोस्तों, लेकिन कभी उनका कोई स्टॉक 5% अप है तो कोई 5% डाउन, तो दोस्तों उनका एवरेज हो जाता है, वो मौका का फ़ायदा उठा नहीं सकते। इसलिए फ्रेंड्स, ओवर वैल्यूड स्टॉक को आप डिच करिए, और वो पैसा फ्रेंड्स आपको अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी कहीं लगे जो कि आपको मिलता रहता है, हर वीक बोलिए, हर महीना बोलिए, हर 6 महीना बोलिए, हर साल बोलिए, दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट मौका देता ही है। तो यस, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात की जाए बिजनेस अनेबल टू सर्वाइव टफ टाइम, जैसे कि आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया, चूँकि दोस्तों मेरी कोई दुश्मनी वोडाफोन आइडिया से नहीं है, बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर वोडाफोन आइडिया दोस्तों हमें बहुत खतरनाक जोन पे जाता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज इनके ऊपर बहुत न्यूज़ आते हैं। फ्यूचर रिटेल दोस्तों क्या हुआ, इनके जो कॉम्पिटिटर हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। फ्रेंड्स, ये टफ टाइम को सर्वाइव नहीं कर पाए। स्टॉक चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक समय आरकॉम की बात की जाए तो लीडर था दोस्तों, आज वो बेगर बन चुका है। तो वही बात है, अगर आपको लगे कि कॉम्पिटिटर बहुत हाई है और वो टफ टाइम को सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, फ्रेंड्स वैसे टाइम में आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए, आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दोस्तों ये गम आप किससे पूछ सकते हैं, जाइए फ्यूचर रिटेल के वो स्टॉक होल्डर से पूछिए जिनका दोस्तों जो फ्यूचर रिटेल में जो स्टेक है वो 200-250 के ऊपर है। मीन्स वो सोचें कि भाई चलो इसको खरीद लेते हैं, आज की दोस्तों वो 60 के लगभग है। बात की जाए आरकॉम में वही देखने को मिला, बात की जाए येस बैंक की वही देखने को मिला। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आपको टाइम टाइम प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दोस्तों ये आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आप इन्वेस्टर है तो भी करना चाहिए, और ट्रेडर दोस्तों आपका तो ये कर्तव्य बनता है। फ्रेंड्स, पुअर मैनेजमेंट लीड्स टू डाउनफॉल, ये बहुत ही पुरानी कहानी है, और वॉरेन बफेट दोस्तों ट्रस्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं। मैंने देखा है उनका बहुत सारे स्टेटमेंट है, जहाँ ट्रस्ट नहीं हुआ, व्यापार नहीं, और जहाँ पुअर मैनेजमेंट दोस्तों वहाँ पे एक पतन हम लोग को देखने को मिलता है। सेम बात की जाए नोकिया की, सेम बात की जाए एम्बेसडर गाड़ी की, सेम बात की जाए दोस्तों हमें वोडाफोन आइडिया में भी वही देखने को मिला, चूँकि कंप्यूटर उनके हाई थे, और भी बहुत ऐसे मैनेजमेंट है दोस्तों जिनके पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आज वो स्टॉक, इवन येस बैंक का ही हालत देख लीजिए, आज वो स्टॉक दोस्तों सर्वाइव कर रहा है, मीन्स टफ टाइम में भी सर्वाइव कर रहा है, और अभी तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो पुअर मैनेजमेंट दोस्तों जहाँ पे आपको दिखाई दे, जहाँ पे आपको लफड़ा झगड़ा दिखाई दे, आप सीधा सीधा अपने प्रॉफिट को बुक करिए, लेट कूल डाउन। यस, ऐसा बहुत बार होता है, सब कंपनी इन्फोसिस नहीं होती कि इतना एलिगेशन लगने के बावजूद भी वो बाउंस बैक करती है, ये दोस्तों उसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। लेकिन ऐसे दोस्तों 10 में से 9 कंपनी फेल होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पुअर मैनेजमेंट है, आपको फ्रेंड्स वहाँ से निकल जाना चाहिए। टेक्निकल व्यू दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल काम करता है, मैं बोलता हूँ दोस्तों नहीं, फंडामेंटल हमेशा काम नहीं करता है। यस, फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों टेक्निकल उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस लर्नर है तो टेक्निकल दोस्तों आपको बहुत सारा इंडिकेशन देते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर है जिसको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपका फेवरेट कुछ भी हो सकता है, RSI हो सकता है, मैकडी हो सकता है, ADS हो सकता है, दोस्तों आप कुछ भी प्राइस ट्रेंड में फॉलो कर सकते हैं। तो इंडिकेटर दोस्तों हमेशा आपको ये सिग्नल देता है। बात की जाए टेक्निकल व्यू की तो आपको समझ में आ सकता है कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता
सकता है, क्या आपको फिर से एंट्री करने का मौका है। ऐसे दोस्तों हम लोगों ने करके हज़ारों मीन्स स्टॉक का पता लगाया है और आपको दोस्तों मैंने दिखाया है प्रूफ करके कि कैसे टेक्निकल काम करते हैं और आप उस टेक्निकल की मदद से आराम से पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स टेक्निकल भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको इंडिकेशन देता है कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेंड्स एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन ऑफ माई फेवरेट जो पॉइंट है दोस्तों, ट्रेंड को आप जिस दिन पकड़ना सीख गए उस दिन आप स्टॉक मार्केट के बॉस है, लीडर है। दोस्तों जो हायर ट्रेंड होते हैं हायर हाई और लोअर ट्रेंड होते हैं लोअर लो, ये ट्रेंड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ट्रेंड को पकड़ना है जो अमूमन देखा जाता है कि आपको प्रॉफिट दिखाता है। ये दोस्तों बुलिश ट्रेंड है, ये आपका बेरिश ट्रेंड है। तो आपको ट्रेंड पहचान के आपको उसी हिसाब से लाइक सोचना है। बिकॉज दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिलायंस की बात की जाए आज 2020 में इतनी सारी बुलिश सेंटीमेंट घुस चुकी है। वही रिलायंस दोस्तों 2016 से 17 में बहुत कॉन्सोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों जो डाउन ट्रेंड में आ जाते हैं। इवन HDFC AMC आप देख सकते हैं कि हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन स्टॉक बुरा है बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। तो हमें 3800 के लेवल पे 3300 के लेवल पे पूरा क्लियर कट सिग्नल मिला था कि वहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमें किस लेवल पे दिखाई पड़ रहा है। तो यही होता है फ्रेंड्स जब हम लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं। तो मैंने दोस्तों अपना अनबायस्ड व्यू आपसे शेयर किया जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया। अब फ्रेंड्स आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। मैंने इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक का टारगेट रखा है। आई होप दोस्तों आप ये अचीव करवा देंगे। चैनल फर्स्ट टाइम है फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी भी फर्दर कोई डाउट है तो प्लीज़ क्लियर योर डाउट बाय पोस्टिंग योर क्वेश्चन ऑन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए प्लीज़ उसका भी नाम ड्रॉप करें। तो गाइस ये रहा प्रॉफिट बुकिंग का लेके मेरा अनबायस्ड व्यू। मैं क्या करता हूँ मैंने आपसे अपना सीक्रेट शेयर कर दिया। तो गाइस मिलते हैं बाय। थैंक्स वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग अस एंड क्रिएटिंग 5000 सब्सक्राइबर्स इन आवर लिस्ट। तो गाइस अभी बहुत कुछ करना बाकी है, आप लोगों का प्यार रहेगा तो हम लोग और भी आगे में फलेंगे फूलेंगे और इस तरह के दोस्तों मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करता रहूँगा। तो गाइस बाय फॉर नाउ, टेक केयर।